हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग ओवरहेड का रिवीजन करने वाले हैं। और मैं गारंटी दे के बताता हूँ, मैं एश्योरिटी दे के बताता हूँ, जो कोई भी इस पर्टिकुलर वीडियो और इसके जितने भी पार्ट्स है उसको अगर फॉलो कर लिया, उसको अगर देख लिया, तो आपके 20 मार्क्स पक्के हैं। 20 मार्क्स का ओवरहेड आएगा और 20 मार्क्स पक्के हैं अगर आपने ये सारे के सारे पार्ट्स देख लिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत लुक्का सा चैप्टर है, कुछ भी इसमें टफ वफ नहीं है। अब अपने दिल से दिमाग से हटा दो कि ओवरहेड टफ है। ओवरहेड टफ नहीं है, ओवरहेड बहुत ज्यादा इजी है। बस थोड़ा सा कुछ कुछ याद रखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो जरा देखो, ओवरहेड किसको बोलते हैं। ओवरहेड बोलते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर ओवरहेड। मतलब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको अगर सम टोटल करो तो वो ओवरहेड हो जाता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड। द सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओवरहेड। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको अगर सम टोटल करो, ओवरहेड। अब यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं दूंगा, बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा। सिंपल सा बात है, ओवरहेड किसको बोलते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड में सर करना क्या है हम लोग को, ओवरहेड में आखिरकार करना क्या है सर, ये बता दो। ओवरहेड चैप्टर में हम लोग को करना क्या होता है। देखिए, ओवरहेड चैप्टर में ना एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरहेड चैप्टर में यहाँ पे देखिए, ओवरहेड चैप्टर में ना एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं ओवरहेड चैप्टर में। ठीक है, उसको हम लोगों को डिपार्टमेंट वाइज अलोकेट करना होता है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, डिपार्टमेंट डी है। हर एक डिपार्टमेंट में हमें अलोकेट करना होता है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो। कुछ खर्चे होते हैं, उसको हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग को बांटना होता है। ओवरहेड में क्या करना होता है, कुछ खर्चे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं सर जी, उसको हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग को बांटना होता है। अब किस बेसिस पर बांटे, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस क्या रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली सम्स पे चलेंगे। बहुत ज्यादा इजी है, एक सम्स करवा दूंगा दोस्तों। विश्वास मानिए, आपको एक सम करवा दूंगा, आपको ओवरहेड इजी लगने लगेगा। कुछ भी नहीं है ओवरहेड में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, ये डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर जो है, ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। याद रखिएगा, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर अगर दिखे क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर दिखे, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। क्वेश्चन में आपको दो डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, एक तो भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट। अगर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिखा तो वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेने का, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेना, और किधर भी नहीं लेना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आता है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली जाके ले लेना उसको। ठीक है, चुपचाप चुपचाप जाके ले लेना। ओके, इसके बाद देखो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रहे, सुनो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रहे तो उसको फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांट देना। ये सब याद करना है आप लोगों को। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अगर रहे तो उसको फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांट देना। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी रहे तो उसको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांटना। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी रहे तो उसको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांटना। क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसके बाद देखिए, पावर एंड मोटिव पावर रहे तो उसको हॉर्स पावर के हिसाब से बांटना। अगर पावर एंड मोटिव पावर रहे तो उसको हॉर्स पावर के हिसाब से बांटना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस रहे तो वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से बांटना। डिप्रीशिएशन रहे तो वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से बांटना। इंश्योरेंस ऑफ असेट्स रहे तो उसको वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से ही बांटना। सुपरविजन एक्सपेंस रहे तो उसको टाइम डिपोटेड या नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, उस हिसाब से बांट सकते हो। वेलफेयर एक्सपेंस रहे तो उसको नंबर ऑफ वर्कर या डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटना। कैंटीन एक्सपेंस रहे तो उसको नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से बांटना। इनडायरेक्ट मटेरियल रहे तो उसको डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से बांटना। ठीक है, मतलब एक खर्चे को किस तरीके से अलोकेट करना है, किसके रेशियो में अलोकेट करना है, ये सब सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये सब सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसके हिसाब से एक एक्सपेंसेस को हम लोग को अलोकेट करना है। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये चार्ट। इनडायरेक्ट वेजेस अगर रहे तो वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटना। अगर कंज्यूमेबल स्टोर्स अगर रहे तो वो डायरेक्ट मटेरियल। जनरल एक्सपेंस अगर रहे तो वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बटेगा।
एंड कूलिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस अगर रहे तो वो फ्लोर एरिया के हिसाब से बटेगा, फ्लोर एरिया के हिसाब से बटेगा। मतलब ये एक्सपेंसेस जो है वो किस बेसिस पे बटेगा वो लिखा हुआ है। ये चार्ट आप लोग प्लीज कॉपी कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली जब सम्स करेंगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब दो दो तीन सम्स कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, अगर हम लोगों को मशीन आवर रेट निकालना पड़ा, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में मशीन आवर रेट निकालना पड़ा, तो मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर वर्क इनटू 100। मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड, जितना टोटल ओवरहेड का खर्चा है, डिवाइड बाय मशीन आवर वर्क इनटू 100। मशीन आवर रेट अगर निकालना पड़ा तो टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर वर्क इनटू 100। अगर लेबर आवर रेट निकालने बोल दिया तो टोटल ओवरहेड बाय लेबर आवर रेट इनटू 100। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालने बोल दिया तो टोटल ओवरहेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। ये सब सब लिख लीजिए, ये सब सब लिख लीजिए। अच्छा, अब चलते हैं अपना सजेशंस की पीडीएफ पे। अब चलते हैं अपना सजेशंस की पीडीएफ पे, जो पीडीएफ हमने रेडी कर दिया है, हमने भेजा है सारा का सारा ग्रुप्स में, ठीक है। हमने सारे ही ग्रुप्स में भेजे हैं ये पीडीएफ। ये पीडीएफ जरूर से जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सजेशंस की पीडीएफ का सबसे पहला वाला सब हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी बोल सकते हो। हम लोग ये सम करने वाले हैं सबसे पहले, और दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि ओवरहेड कितना आसान है। ओवरहेड कितना आसान है, देखिए ओवरहेड कितना आसान है। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, वै करके क्वेश्चन क्वेश्चन मत पढ़ना इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, देखो कैसे करके। सबसे पहले आप देखिए कि डिपार्टमेंट कितना है, सबसे पहले आप गिनिए डिपार्टमेंट कितना है। क्वेश्चन में देखिए डिपार्टमेंट कितना है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अलोकेट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। बहुत खुफिया प्रोसेस है, जरा समझिए आप लोग। सबसे पहले गिनिए डिपार्टमेंट कितना है। सर डिपार्टमेंट तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। मतलब 5 डिपार्टमेंट है, टोटल मिला के 5 डिपार्टमेंट है। ओवरहेड का हम आपको अभी फॉर्मेट समझाते हैं। देखिए किस तरीके से आप लोगों को फॉर्मेट टानना है, लाइन टानना है, किस किस तरीके से क्या क्या लिखना है, जरा समझिए आप लोग को, ठीक है। इस कोने में आप लोग सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम टानेंगे, ठीक है। सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट 2 ठो है ना। इस इस कोने में सुनिए, इस वाले कोने में, इस वाले कोने में सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम आएगा ए और बी, क्लियर है। फिर यहां आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां आएगा टोटल का कॉलम, टोटल का कॉलम। सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर टोटल का कॉलम आएगा, फिर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट आएगा, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। मतलब किस बेसिस पर बांट रहे हो, किस बेसिस पर बांट रहे हो। और आइटम्स ऑफ ओवरहेड, आइटम्स ऑफ ओवरहेड। अब क्वेश्चन खोल के बैठ जाइए, क्वेश्चन को बार बार हम निकालेंगे नहीं, क्वेश्चन खोल के बैठ जाइए आप लोग, क्वेश्चन खोल के बैठ जाइए। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है रेंट। रेंट हम लोग किस बेसिस पर बांटते हैं भैया, रेंट हम लोग किस बेसिस पर बांटते हैं। फ्लोर एरिया और एरिया ऑक्यूपाइड। फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांटेंगे भैया, या तो एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड है तो इस बेसिस पर बांटेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन खोल के बैठ जाइए आप लोग, सारा का सारा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप सब में भेज दिए हैं। ये क्वेश्चन खोलिए एक डिवाइस में और बैठिए। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले पहले क्या है, आइटम, आइटम कौन सा है। सबसे पहला पहला आइटम है दोस्तों रेंट। सबसे पहला पहला आइटम है रेंट। मैं फटाफट फटाफट करूंगा, ठीक है, बिकॉज उतना टाइम नहीं है। सबसे पहला पहला आइटम है रेंट। रेंट को किस बेसिस पर बांटे सर, एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पर बांटेंगे सर, एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पर हम लोग बांटेंगे, ठीक है। रेशियो कितना है एरिया ऑक्यूपाइड में, देखिएगा एरिया ऑक्यूपाइड में देखिएगा 1000, 750, 750, 500, 250। इसको कट कीजिए, इसको काटिए, जितना छोटा हो सके इसको काटिए, जितना छोटा हो सके इसको काटिए। 0 0 कट कर दीजिए, 100, 75, 75, 50, 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 से, ठीक है। फिर 5 से काटिए आप लोग, क्लियर है। तो आपका जो रेशियो आएगा यहाँ पे, एरिया ऑक्यूपाइड का पूरा पूरा छोटा छोटा रेशियो निकालिए, एकदम छोटा, एकदम स्मॉल लेवल का रेशियो निकालिए। रेशियो जो आएगा
वो आएगा 4:3। सॉरी दोस्तों, जल्दी करना पड़ रहा है। 4:3:3:2:1। ठीक है, एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो ये निकला। आप एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो ये निकला। अब रेंट में देखिए, रेंट में टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? रेंट में टोटल अमाउंट दिया हुआ है 10,400। 10,400। अब एक काम कीजिए, इन सबको प्लस कीजिए, इन सबको प्लस कीजिए, इन सबको प्लस कीजिए। 4+3+3+2+1। ठीक है, तो 10,400। इन सबको प्लस कीजिए, इन सबको प्लस कीजिए। ठीक है, इन सबको प्लस करके कितना आएगा? 4+3+3+2+1, 13। ठीक है, तो 10,400 इंटू 4/13, इंटू 4/13। तो यहाँ पे x में आया 3,200, x में आया 3,200। तो ऐसे करके आप लोगों को निकालना पड़ेगा 10। ठीक है, ये रेशियो को पहले प्लस कीजिए, ये रेशियो को पूरा प्लस कीजिए, पूरा प्लस करके ये रेशियो आएगा 13। ये रेशियो का पूरा टोटल आएगा 13। तो 10,400, सुनिए, ये 10,400 इंटू 3/13। अब कीजिए 3/13, यहाँ पे आएगा 2,400। 2,400 जेड में भी आएगा 2,400। ठीक है, जेड में भी आएगा 2,400। फिर 2/13 कीजिए, 2/13। तो 10,400 इंटू 2/13 कितना? 1,600। 1,600। अब कीजिए 10,400 इंटू 1/13 कितना? 800। इस तरीके से आपको हर एक स्टेज में बांटना है। हर एक स्टेज में आप लोगों को क्या करना है? बांटना है। ठीक है, हर एक स्टेज में बांटना है। चलिए, अब लाइटिंग। नेक्स्ट क्या है? लाइटिंग। ये हो गया लाइटिंग। लाइटिंग किस बेसिस पर बांटते हैं? लाइटिंग किस बेसिस पर बांटते हैं भैया? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देखिए तो क्या दिया हुआ है? 85542। तो ये तो छोटा वाला वैल्यू ही दिया हुआ है, 8:5:5:4:2। सबसे पहले इन सब को जोड़िए, इन सब को पहले जोड़िए, सुनिए, इन सब को जोड़िए। 8+5+8+5+5+4+2, 24 हो गया सर। 24, 24, 24। ये बताइए लाइटिंग का टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? लाइटिंग का टोटल अमाउंट दिया हुआ है 960। तो 24 आया। 960, 960। हम लोगों को x का निकालना है, हम लोगों को x का निकालना है। 960 इंटू 8/24। 960 इंटू 8/24 कीजिए। 960 इंटू 8/24, थ्री, आपका 320 आया। फर्स्ट में आया आपका 320। फिर 960, 960 इंटू 5/24 कीजिए, इंटू 5/24। ठीक है, एक बार जोड़ के हटा लीजिए और करते रहिए। 960 इंटू 5/24, 960 इंटू 5/24 कितना? 200 आया। ठीक है, रेशियो में डिवाइड करते रहिए, रेशियो में अलोकेट करते रहिए। इसको बोलते हैं अलोकेशन, इसको बोलते हैं अलोकेट करना। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या आएगा? फिर वापस यहाँ पे 200 आएगा। और फिर 960, 960 टू 414, यहाँ 160 आएगा और यहाँ 80 आएगा, यहाँ 80 आएगा। ठीक है, ये लाइंस को मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट, एक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। अरे पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्या है? पावर। नेक्स्ट क्या है? पावर। नेक्स्ट है पावर। पावर। तो पावर किस बेसिस पर बढ़ता है भैया? पावर बढ़ता है हॉर्स पावर ऑफ मशीन, मतलब एचपी ऑफ मशीन्स। एचपी ऑफ मशीन्स। एचपी ऑफ मशीन्स कितना दिया हुआ है? एक मिनट। हॉर्स हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स कितना दिया हुआ है बताइए? हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स दिया हुआ है 10:5:3, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही दिया हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही दिया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही दिया हुआ है, मतलब 10:5:3 यही दिया हुआ है हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ठीक है, क्लियर है? कितना टोटल अमाउंट है? 5400। मतलब 5400 को इन रेशियो में बांटना है। सबसे पहले रेशियो का टोटल कीजिए, जोड़िए रेशियो को।
10 प्लस 5 प्लस 3 कितना, 18 हो गया ना, 18 हो गया। 5400 इंटू 10/18, सबसे पहले पहले आएगा 3000। फिर 5400 इंटू 5/18, फिर आएगा 1500। फिर 5400 इंटू 3/18, फिर आएगा 900। 900। तो पावर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट लीजिए। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का बेसिस क्या रहता है बताइए, डेप्रीशिएशन किस बेसिस पर अलोकेट होगा? वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रीशिएशन हमेशा वैल्यू ऑफ असेट पे होता है, कॉस्ट ऑफ प्लांट। देखिए कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट का रेशियो कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लांट का रेशियो कितना दिया हुआ है देखिए तो। कॉस्ट ऑफ प्लांट का रेशियो सिर्फ भैया तीन ही दिया हुआ है, 1.5 लाख, 1,50,000, मतलब 3:2:1। अगर इसको शॉर्ट में किया जाए 3:2:1, 3:2:1, ठीक है। और इसका टोटल वैल्यू कितना है, 6,000। 6,000 इसका टोटल वैल्यू है। तो 6,000 इंटू 3/6, मतलब 3,000। सबसे पहले पहले में आएगा 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000। ठीक है, डन, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है, कैंटीन एक्सपेंस। फिर दिया हुआ है कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस। अब कैंटीन एक्सपेंस किस बेसिस पर बढ़ता है, कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बढ़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बढ़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बढ़ता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो दिया है 25:18:9:6:5, ऐसे करके दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का पूरा फुल वैल्यू कितना है, 18,900, 18,900, 18,900। पहले रेशियो को आप कैलकुलेट कीजिए, रेशियो को पहले जोड़िए। 25 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, 63 आया, 63, 63, ठीक है। 18,900 इंटू 25/63, 7,500 पहले पहले आएगा, 7,500 पहले पहले आएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके। 7,500 पहले पहले आएगा। फिर बताइए, 18,900 इंटू 18/63, 5,400 उसके बाद आएगा, 5,400 उसके बाद आएगा। फिर 18,900 इंटू 9/63, 2,700 इसके बाद आएगा, 2,700। फिर 18,900 इंटू 6/63, 1,800 आएगा इसके बाद। और इसके बाद 1,500 आएगा, ठीक है। बांट दिए, बांट दिए, कैंटीन एक्सपेंस को भी हम लोग बांट दिए, कैंटीन एक्सपेंस को भी हम लोग बांट दिए। फिर क्या आएगा, सुपरविजन चार्ज, सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस। लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सुपरविजन चार्जेस हम लोग किस बेसिस पर बांटते हैं रे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर ही बांटते हैं। मतलब 25:18:9:6:5, यही बेसिस पर बटेगा। कितना है सुपरविजन चार्जेस, 6,300, 6,300 है, 6,300 को बांटो। 6,300 इंटू 25/63, 2,500 आएगा पहले पहले। दूसरा 6,300 इंटू 18/63, 1,800 आएगा, ठीक है। 6,300 इंटू 9/63, 900 आएगा। फिर 6,300 इंटू 6/63, 600 आएगा। फिर 6,300 इंटू 5/63, 500 आएगा। तो हर किसी को हम लोग बांट दिए, हर किसी को हम लोग बांट दिए। दो चीज रह ही गया, क्या सर, दो चीज रह ही गया, एक वेजेस, एक डायरेक्ट मटेरियल। देखिए, एक वेजेस, एक डायरेक्ट मटेरियल।
हम क्या बोले थे, वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल देखें तो वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है। वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली ट्रीट कीजिएगा, सर्विस डिपार्टमेंट वाला सिर्फ जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। वेजेस पेड या डायरेक्ट मटेरियल देखोगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मत लेना, सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ लेना, ठीक है, इंडिविजुअली। तो लो, क्या दिया हुआ है, वेजेस, वेजेस ये डायरेक्ट है, और क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ये भी डायरेक्ट है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेना, ठीक है। तो ये बताओ, सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट का वेजेस कितना है। सर्विस डिपार्टमेंट का वेजेस है बेटा 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, ठीक है। अब सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, बस। ये जो बंटवारा हुआ, ये जो बंटवारा हुआ, इस बंटवारे को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस बंटवारे को हम लोग बोलेंगे दोस्तों प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हुआ हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल करो, जोड़ो इन सबको, जोड़, इन सबको जोड़। मैं फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए बुक का सहारा लेना हूँ, ठीक है। मैं जोड़ ले रहा हूँ फटाफट से, क्योंकि इतना इतना टाइम तो है नहीं कि आप लोगों को बैठ बैठ के जोड़ूं, ठीक है। तो आप लोग भी जोड़िए। फर्स्ट में आएगा 72,960, फिर 19,650, ठीक है, सॉरी 19,520, 19,520, फिर 13,300, फिर 8,100, फिर 19,160, फिर 12,880, ठीक है। डन, क्लियर है। इतना इतना आप कर लिए नॉर्मली। अब क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट में जो ये जो दिख रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में जो ये जो दिख रहा है, एक एक करके इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग। सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा रहता है ना, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना को है ना, उसमें एलोकेट कर देना हम लोग, उसमें एलोकेट कर देना, उसमें एलोकेट कर देना है, ठीक है। तो लिखो, लिखो, एक काम करो, फॉर्मेट को बढ़ाओ थोड़ा सा। सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है ना, सर्विस डिपार्टमेंट दो ठो है ना, तो दोनों के दोनों सर्विस डिपार्टमेंट अलोकेट होंगे, एक एक करके अलोकेट होंगे दोनों में, एक एक करके दोनों में अलोकेट होंगे, ठीक है। इसको सिर्फ यहाँ पे क्लोज करो, बस। एक एक करके दोनों में अलोकेट होंगे, ठीक है, डन। तो लिखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, लिखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस ए, सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट ए, ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए, एक मिनट, ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए। हम लोग सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो ओवरहेड है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट ए कौन सा है भैया, ये वाला, ये वाला, इसको इसको हम लोग पहले रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हम लोग पहले रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये जो 19,160 है ना, 19,160 है ना, 19,160, इसको हम लोग 3:3:2:2 के रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में बांट देंगे। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट ए का खर्चा अब चारों में बटेगा। इन चारों में भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीनों के तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और वो जो सर्विस डिपार्टमेंट बी है उनमें भी बटेगा, उनमें भी बटेगा। फिर वो जो सर्विस डिपार्टमेंट बी का जो खर्चा होगा, वो तीनों के तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटेगा, ठीक है। रीड इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। कौन से रेशियो में, 3:3:3:2। देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:3:2
3:2। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ए अपॉर्सेंट अमॉन्ग डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ऐसे बोल के रखा है हम लोग को बोल के रखा है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करो 3:3:2:2 के रेशियो में सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो। तो आ जाओ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी इसको अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करें? 191, सुनो, 19160 इंटू, रेशियो को जोड़िए, 3+3+3+2 कितना होता है? 11 ना। 19160 इंटू 3/11 कीजिए। फर्स्ट में आएगा आपका, एक मिनट, 19160 टू 3/11। फर्स्ट में आएगा आपका 5225, 5225। एक मिनट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। वेट, यस, गलती पकड़ ली है। यहाँ पे 3:3:3:2 नहीं था, यहाँ पे 3:3:2:2 था। ठीक है, यहाँ पे रेशियो गलत हम लोग लिख दिए थे, 3:3:2:2। ठीक है, वरना हम देखिए मैच वैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए फटाफट से देखिए, 19160 इंटू 3/10 कितना? 5748 आएगा। फर्स्ट में आएगा 5748, रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको, 5748। सेकेंड में भी आएगा 5748, 5748। फिर थर्ड में कितना आएगा? देखिए, 19160, 19160 इंटू 2/10, 3822, 3822। यहाँ पर भी 3822। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसको वापस से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। वापस से देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब देखिए, अब हम लोगों को इसको इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट बी है ना, सर्विस डिपार्टमेंट बी, देखिए हम लोग ये किए हैं, सर्विस डिपार्टमेंट बी है ना, इसके खर्चे को हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके खर्चे को हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसका खर्चा कितना हो गया? 12,880 था पहले ही, फिर 3822, 16,712, 3832 है, ये 3832 है, 3832 है। तो 12,880 प्लस 3832 जो है, मतलब 16,712, 16,712 जो है, ये अब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। किन किन में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? ये तीन में बस, ये तीन में बस, 1 2 3। क्योंकि इसका खेला खत्म हो गया, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट ए का अब खेला खत्म हो गया। ये 16,712 जो है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, चलिए कौन से रेशियो में बताते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बी, सर्विस डिपार्टमेंट बी इन द रेशियो ऑफ रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:2:1 बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है 2:2:1 में बांटो, मतलब 16,712 जो है उसको 2:2:1 में बांटना है हम लोग को। ठीक है, तो 16,712 इंटू 2/5, 6684 आया है, लेकिन 6685 लिखिए आप, 6685। यहाँ पर भी 6685, और यहाँ पे बचा कुछ आ जाएगा 16,712 माइनस 6685 माइनस 6685, बचा कितना है? 3342, 3342, 3342 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको ना आप ऐड कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना बचा बताइए। यहाँ पे तो एक ही अमाउंट है, 72,960, 72,960। ये टोटल का तो टोटल ही हो गया 72,960।
अब इनको आप टोटल कीजिए, इनको 19,520, 19,520 प्लस 5748 प्लस 6685। सबसे पहले पहले एक आएगा 31953, 31953, 31953। दूसरे वाले का ये 13,300 प्लस 5748 प्लस 6685, 25733, 25733। और फिर थर्ड वाले का 8100, फिर 3822, फिर 3342, 15,264, 15,264। पता है ये मुश्किल था, कहीं से भी मेरे को मुश्किल नहीं लगा, कहीं से भी मेरे को ओवरहेड मुश्किल नहीं लगा। आप लोगों को मुश्किल लगता है खाली। देखिए कैसे कैसे करना है। सबसे पहले पहले हम आपको बताएं कि इसका जो फॉर्मेट होगा, इसका फॉर्मेट होगा आइटम्स ऑफ ओवरहेड, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, फिर टोटल, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तीन तीन खांचा, सर्विस डिपार्टमेंट का दो खांचा, हो गया, सीधा सा बात है। ठीक है। अब पहले पहले दिया हुआ था रेंट। रेंट हमेशा एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पर निकलता है। रेंट हमेशा एरिया ऑक्यूपाइड या तो फ्लोर एरिया के बेसिस पर हमारा निकलता है। बात सेम है। उसका जो रेशियो रहेगा उसको स्मॉल डिनोमिनेशंस में निकाल लीजिएगा। रेशियो को एकदम छोटा कर लीजिएगा, रेशियो को एकदम छोटा कर लीजिएगा और सब में बांट दीजिएगा। ठीक है। फिर लाइटिंग का भी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बटेगा और रेशियो में सब कुछ, सब सारा डिपार्टमेंट्स में बांट दीजिएगा। पावर को भी बांट दीजिएगा, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट को भी बांट दीजिएगा, कैंटीन ऑफ एक्सपेंसेस को भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से बांट दीजिएगा, सुपरविजन चार्जेस को भी बांट दीजिएगा। और वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वाला आता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला को इग्नोर करते हो जैसे आप अपने एक्स को इग्नोर करते हो। वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आता है और कहीं पे नहीं आता है। ठीक है। इसको आप टोटल कीजिए, इसको आप टोटल कीजिए। इसका नाम होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किए, ये आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर आप लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भैया सर्विस डिपार्टमेंट का होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट आप लोगों को दिख रहा है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट ए का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में। बोला सर्विस डिपार्टमेंट ए का पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 19,160 का पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किए सारा का सारा डिपार्टमेंट में। फिर हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट बी का रीडिस्ट्रीब्यूशन किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और इसका टोटल करके हो गया, सीधा सा बात है। यही है। इसका नाम रहेगा टोटल एलोकेटेड ओवरहेड। इसका नाम क्या रहेगा? टोटल एलोकेटेड ओवरहेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है। आंसर भी हम लोग इस बार दे दिए हैं। सजेशंस में हम लोग आंसर्स भी इस बार दे दिए हैं, तो सजेशंस को फटाफट से डाउनलोड कीजिए। टाइम नहीं है तो उसी में आप लोग देखिए, उसी आंसर्स को आप लोग देख लीजिए एक बार। अगर टाइम है तो बना लीजिए सम्स, टाइम है तो बना लीजिए सम्स। ठीक है। चलिए चलिए आइए देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है, बार बार बोले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है। फालतू का आप क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है। यहाँ पे पहले आप देखिए कि कितना डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तीन ठो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, सर्विस डिपार्टमेंट बी। यहाँ पे तीन ठो डिपार्टमेंट आप लोगों को दिया हुआ है। तीन तीन ठो डिपार्टमेंट आप लोगों को दिया हुआ है। फॉर्मेट फॉर्मेट बनाइए। चलिए मैं पॉज करता हूँ, मैं फॉर्मेट बनाने के लिए पॉज कर रहा हूँ। ओके। हमने यहाँ पे फॉर्मेट को बना लिया है। देखिए फॉर्मेट इस तरीके से होगा, आइटम्स, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, फिर टोटल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो ठो है, सर्विस डिपार्टमेंट एक ठो है। इस तरीके से आप लोग भी फॉर्मेट फटाफट से बना लीजिए। इस तरीके से आप लोग भी फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाइए। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ठीक है। ऊपर में क्या लिखेंगे सर? ऊपर में लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर रेट। हम लोग को लेबर आवर रेट निकालने बोला, लेबर आवर रेट। अरे बाबा रे बाबा, ये कैसे निकाले सर? फॉर्मूला दिया हुआ था तो लेबर आवर रेट का, ये टोटल ओवरहेड बाई बाई ये लेबर आवर वर्क, ये टोटल लेबर आवर वर्क
इंटू 100, सीधा सा बात है, फॉर्मूला तो दिया हुआ था, बता देंगे आप लोगों को, चिंता क्यों कर रहे हो। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर है, ठीक है। पहले पहले लीजिए डायरेक्ट वेजेस। ये बताइए डायरेक्ट वेजेस जो है, डायरेक्ट वेजेस, ये बताइए डायरेक्ट वेजेस जो है ये किधर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है सर, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट में। तो इसका टोटल कितना 3000, और ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट वाला ही सिर्फ लिखना और कुछ नहीं लिखना। डायरेक्ट वेजेस दिखे सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इग्नोर। फिर पावर, ये पावर किसके बेसिस पर होता है, हाउस हॉर्स पावर ऑफ मशीन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है। कितना दिया हुआ है, रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, रेशियो हॉर्स पावर ऑफ मशीन का। 50 30 10 मतलब 5:3:1। 50 30 10 मतलब 5:3:1। बार बार बोले, क्वेश्चन को खोल लीजिए आप लोग, लेकिन खोलते नहीं हो आप। और ये पावर कितना दिया हुआ है 1000, इसको बांटो रेशियो में। 1000 इंटू 5/9 कितना 556 निकलेगा, पहले पहले 556 निकलेगा, फिर 333 निकलेगा, फिर 111 निकलेगा। ओके, फिर क्या आएगा बताइए, फिर पावर के बाद क्या आएगा, लाइटिंग। लाइटिंग किसके बेसिस पर होता है, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर। लाइटिंग किसके बेसिस पर, जो ये जो चार्ट लिखवा है ना आप लोगों को, ये जो चार्ट लिखवा है ये याद कर लीजिए, घोल के पी लीजिए, ठीक है। ऐसे गेस मारने से नहीं होगा खाली। लाइटिंग जो हो लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर होता है। लाइटिंग का रेशियो निकालिए, लाइटिंग का, लाइट पॉइंट्स का रेशियो निकालिए। 18 12 10 दिया हुआ है, 18 12 10, 18 12 10 दिया हुआ है, मतलब 9:6:5, 9:6:5 होगा, 9:6:5, 9:6:5, ठीक है। लाइटिंग का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 800, 800 वैल्यू दिया हुआ है। 9 + 6 + 5 20 है ना, तो 800 इंटू 9/20, यहाँ पे 360 आएगा, यहाँ पे 240 आएगा। क्या बचा फिर, 800 माइनस 360 माइनस 240, 200। रेशियो में बांटिए आप लोग, रेशियो में, रेशियो में, ठीक है। फिर क्या है बताइए, फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट एंड रेट्स है, रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया पे होता है या फ्लोर स्पेस पे होता है, ठीक है। रेंट एंड रेट्स, फ्लोर स्पेस दिया हुआ है ना, फ्लोर स्पेस, क्वेश्चन में देखिए फ्लोर स्पेस दिया हुआ है, फ्लोर स्पेस पे लीजिए। फ्लोर स्पेस का क्या दिया हुआ है, 1000 1200 800, 1000 1200 800, जीरो जीरो हटाओ, जीरो जीरो हटाओ, 10 12 8 रह गया, तो 5 6 और 4, 5:6:4। रेशियो को एकदम छोटा कीजिएगा, 5:6:4। और रेंट रेट्स कितना दिया हुआ है बताइए, रेंट रेट्स, रेंट रेट्स दिया हुआ है 4000, 4000 को डिवाइड कीजिए। ये पहले रेशियो को प्लस कीजिए, 15 आएगा, 15, तो 4000 इंटू 5/15, तो पहले पहले आएगा 1333, पहले पहले आएगा 1333, ठीक है। फिर 4000 इंटू 6/15, फिर आएगा 1600, फिर आएगा 1067, ठीक है, डन, क्लियर है आप लोगों को। फिर देखिए, फिर क्या लेना है, रेंट एंड रेट्स ले लिए, फिर क्या लेंगे, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस किसके ऊपर लेना है भैया, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। सब कुछ लिखवा दिए हैं, फिर भी आप लोग नालायक जैसे कर रहे हो। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या है बताइए, ये 3000 2600 3000, 3000 2600 3000, जीरो जीरो को काटिए, जीरो जीरो को काटो, सीधा सा बात है, निकल जाएगा, जीरो जीरो को काटो। 15:13:15, ठीक है, 15:13:15,
रेशियो को एकदम छोटा करना है आप लोग को, रेशियो को एकदम छोटा करना है। फिर टोटल कितना है, टोटल बताइए, इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल कितना है, 2000, ठीक है, 2000 इंटू इंटू 15/43, 698 आएगा, पहले पहले 697 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप लोग 698 लिखिएगा, पहले पहले आएगा 698, ठीक है। फिर 2000 इंटू 13/43, 604 समथिंग आएगा, नेक्स्ट 604, ठीक है। फिर 2000 इंटू 15/43, 698 लिखिएगा, 697 अगर आया 698 लिखिएगा आप लोग, ठीक ठीक है, 698 लिखिएगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बताइए, नेक्स्ट है सन्ड्रीज, सन्ड्रीज अगर कुछ रहा, सन्ड्रीज अगर कुछ खुला वुला रहा तो वो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर, सन्ड्रीज वनड्रीज अगर कुछ रहा तो वो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 15:13:15, सनरेज कितना है बताइए, सनरेज का वैल्यू कितना है, सनरेज का वैल्यू है 5000, 5000, और ये डिवाइड होगा, फटाफट फटाफट कर दे रहा हूँ, ये डिवाइड होगा 1744, फर्स्ट में होगा 1744, सेकेंड में होगा 1512, ठीक है, और थर्ड में होगा 1744। आप लोगों को रेशियो में तो आता ही है ना डिवाइड करना, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना टाइम लगा के सम्स कराएंगे तब तो होगा, हो ही जाएगा। फिर डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन किस किस बेसिस पर आता है, डिप्रीशिएशन किस बेसिस पर आता है, कॉस्ट ऑफ मशीन्स के बेसिस पर, वैल्यू ऑफ असेट्स के बेसिस पर, डिप्रीशिएशन वैल्यू ऑफ असेट्स के बेसिस पर आता है, कॉस्ट ऑफ मशीन्स के, ठीक है, लिखिए कॉस्ट ऑफ मशीन्स, कॉस्ट ऑफ मशीन्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 25,000, 20,000, 15,000, मतलब 5:4:3, सीधा सा बात है, 5:4:3, छोटा कर दो उसको, 5:4:3। डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना है भैया, डेप्रीशिएशन का वैल्यू है 6,000, ओके, डेप्रीशिएशन का वैल्यू है कितना, 6,000, तो 6,000 इंटू 5/12 करो, 2500, पहले पहले 2500 आएगा, फिर 6,000 इंटू 4/12 कितना, 2,000, फिर 1,500, है ना, हो गया ना, क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ाइए, इस लाइंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा कुछ करना है हम लोगों को। अच्छा, इसका आप टोटल कीजिए, इसका आप टोटल कीजिए, ठीक है, इन सब का आप टोटल कीजिए, एक काम कीजिए, इन सब का टोटल टोटल करिए, इन सब का टोटल करिए आप लोग, ठीक है, इन सब का टोटल कीजिए, 3,000 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, तो फर्स्ट का आएगा 21,800, 21,800, दूसरा का कीजिए 556 प्लस 360 प्लस 1333 प्लस 698 प्लस 1744 प्लस 2500, दूसरा का आएगा 7191, 7191, अब तीसरा का बता रहे हैं 6289, 6289, चौथा का 8320, 8320, ठीक है, 8320, क्लियर है, कर दिया आप लोग, ओके, हो गया ना। ये क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए, इसको बोला रीडिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3:2 के रेशियो में, ठीक है, मतलब ये जो 8320 है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा,
ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू, थ्री टू टू के रेशियो में, थ्री टू टू के रेशियो में इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? करिए। तो 8320 इंटू 3/5, यहाँ पे आएगा 4992, और 8320 इंटू 2/5, 3328 आएगा यहाँ, 3328। अब चलिए ऐड करके बाहर निकालिए, ऐड करके बाहर निकालिए, ऐड करके कितना हुआ बताइए, ऐड करके बताइए कितना हुआ। 7191 प्लस 4992, यहाँ पे आएगा 12,183। ठीक है, फिर 6289 प्लस 3328, यहाँ पे आएगा 9617। ठीक है, इसका नाम क्या दे सर, इसका नाम क्या दे? ये टोटल अलोकेटेड ओवरहेड है, ये टोटल अलोकेटेड ओवरहेड है। इसका नाम देंगे ए, ये है ए हमारा, ए ए ए, और यहाँ पे तो कुछ निकलेगा नहीं, ए ये हमारा है ए। ठीक है, अच्छा ये बताइए नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इसी में बताइए, इसी में बताइए नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना कितना दिया हुआ है देखिए ना, 4000, 3500, 3600। अरे बाबा कहाँ दिया हुआ है सर वर्किंग आवर्स, यहाँ दिया हुआ है 4000, 3500, 3600, 4000, 3500। ठीक है, हम लोगों को बस दो से मतलब रहना चाहिए, दो से। ठीक है, हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मतलब रहना चाहिए, सर्विस डिपार्टमेंट से नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट का हम लोग निकाल भी नहीं रहे। ठीक है, अब लेबर आवर रेट कैसे करके निकाले? अब सर लेबर आवर रेट कैसे करके निकाले? देखिए लेबर आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है जी? टोटल अलोकेटेड ओवरहेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब ए डिवाइड बाय बी। इसको ए पकड़ लिए, इसको बी पकड़ लिए, ए डिवाइड बाय बी करो, निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 12,183 डिवाइड बाय 4,000 कीजिए, यहाँ पे आएगा 3.046। ठीक है, फिर 96, एक मिनट वॉइस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 9617 डिवाइड बाई 3500, यहाँ पे है 2747। सर जी बहुत टफ लग रहा है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, एकदम लुक्खा सा सवाल है, बच्चा को भी देंगे, 2 क्लास का बच्चा को देंगे वो भी बना लेगा, 2 क्लास को बच्चा को देंगे वो भी बना लेगा, जिसको रेशियो आता है नॉर्मली, जिसको रेशियो इश्यू आता है वो भी बना लेगा। ठीक है, 5-6 क्लास का बच्चा बना लेगा ये लोग, इजी इजी सम है, इतना भाव मत खाओ आप लोग। चलो हो गया, 2 सम्स कंप्लीट। ये इक्वेशन वाला सम है, इसको हम कल करवाएंगे। ठीक, ये बेसिकली इक्वेशन वाला सम है, इसको हम लोग कल करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे, करवाएंगे ये श्योर है, करवाएंगे ये श्योर है। चलिए आइए, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 23 और इलस्ट्रेशन नंबर 24, यहाँ पे बुक से ही हम लोग समझा देंगे आप लोग को। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 23 जो है ना, ये बुक से ही हम लोग आपको समझा देंगे। आइए समझाते हैं, आइए देखिए, जरा देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एज अंडर। ए बी सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड इज गिवन बिलो, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है ये निकालना है हम लोग को, अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है ये निकालना है, बहुत ईजी है। डिपार्टमेंट ए में दिया हुआ है 5 रुपीज पर मशीन आवर फॉर 10,000 आवर्स,
डिपार्टमेंट बी का दिया हुआ है 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 1,20,000। डिपार्टमेंट सी में दिया हुआ है 4 पर पैसे ऑफ 15,000 पीसेस। ऐसे करके हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को डिपार्टमेंट ए का निकालना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ए हम लोग मशीन आवर रेट निकालेंगे, मशीन आवर रेट। देखिए, हमारे पास डिपार्टमेंट ए में आवर्स वर्क दिया हुआ है, कितना घंटा वो काम किया सर, 10,000 घंटा वो काम किया, 10,000 घंटा वो काम किया, और 5 रुपया करके मिलता है, मतलब 50,000। ठीक है। डिपार्टमेंट ए में याद रखिएगा हम लोग मशीन आवर रेट निकालेंगे। डिपार्टमेंट बी में हम लोगों को परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट बी में हम लोग को परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब 75% ऑफ 1,20,000, 90,000, ठीक है, 90,000। ओके। और सी सी में हम लोग को पीस रेट का सिस्टम दिया हुआ है, पीस रेट का, मतलब 4 रुपया पर पीस करके बनाता है, 4 रुपया पर पीस करके बनाता है। 15,000 पीस अभी तक बनाया है, तो 15,000 इंटू 4, 60,000। ठीक है, तो सबका हिसाब से हम लोग बारी बारी करके निकाल लिए। पहले ए का निकाले मशीन आवर रेट से, बी का परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल लिए, और सी का ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट निकाल लिए। ठीक है, सबका हम लोग वैल्यू निकाल लिए। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए आप लोग, पहले अच्छे से पॉज पॉज करके देखिए आप लोग। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या देखिए, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, हम लोग कितना ओवरहेड निकाले, हम लोग अपने हिसाब से कितना ओवरहेड निकाले, हम लोग अपने हिसाब से डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड निकाले 50,000, डिपार्टमेंट बी का निकाले 90,000, डिपार्टमेंट सी का निकाले 60,000, अपने हिसाब से हम लोग निकाले। लेकिन ये बताइए बेटा जी, गिवन कितना है? गिवन है 47,000। मतलब डिपार्टमेंट ए का निकाले थे 50,000, लेकिन गिवन है 47,000, मतलब कम है ना? कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है, मतलब हम लोग ज्यादा निकाले, हम लोग ज्यादा निकाले। हम लोग निकाले हैं 50,000, लेकिन गिवन है 47,000, मतलब ज्यादा है, ज्यादा है। यानी इसको बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ सकता है ये। ठीक है। फिर देखिए, हम लोग निकाले 90,000, 88,800 ही हुआ है सिर्फ। गिवन है 88,800, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन हम लोग ज्यादा निकाल लिए, हम लोग ज्यादा निकाल लिए, हम लोग ज्यादा वैल्यू निकाल लिए। हम लोग निकाले 60,000, लेकिन गिवन है 64,000, मतलब हम लोग कम निकाले, तो अंडर एब्जॉर्प्शन। हम लोग कितना, हम लोग कम निकाले या हम लोग ज्यादा निकाले? हम लोग अगर ज्यादा निकाले ओवर एब्जॉर्प्शन, कम निकाले अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आइए अब मशीन आवर रेट का सम्स करते हैं हम लोग, मशीन आवर रेट का सम्स करते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। एक कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल एंड कम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। देखिए, बहुत ही सिंपल है। बहुत लोग मशीन आवर रेट सुन सुन के ना एकदम चौंक गए हैं कि क्या है मशीन आवर रेट वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं है मशीन आवर रेट। देखिए, यहाँ पे हम लोग को बोला मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो, कंपोजिट मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो 3 मशीन्स का। क्या क्या दिया हुआ है सर? एक दिया हुआ है हम लोग को मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, वही सब। सर्विस डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, सारा का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही हम लोग को दिया हुआ है, सारा का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है। और चलिए कैलकुलेट करते हैं अभी। ये सब तो आता है ना आप लोग को? चलिए हम लोग को क्या बोला है? हम लोग को मशीन आवर रेट निकालना है और कंपोजिट मशीन आवर रेट निकालना है। दो ठो चीज निकालना है, मशीन आवर रेट, कंपोजिट मशीन आवर रेट। तो फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट को सुंदर तरीके से बनाइए, फॉर्मेट बनाइए। हम भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं फॉर्मेट। देखिए सर सोल्यूशन तो दिया हुआ, सोल्यूशन दिया हुआ है तो गधा, मतलब सोल्यूशन दिया हुआ है मतलब क्या? तुम बनाएगा नहीं? सोल्यूशन दिया हुआ है तो क्या? तुम्हारा सुविधा के लिए सोल्यूशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रैक्टिस प्रैक्टिस ना करो, छोड़ दो, सब प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे ये टोटल का कॉलम है, यहाँ पे ये मशीन का कॉलम है, मशीन का कॉलम, मशीन का कॉलम है। ए बी सी, जो भी मशीन है ना उसका नाम है ए बी सी। ठीक है। ये हमारा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, यहाँ पे आप लिखोगे बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, यहाँ पे ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड। तो ये बताइए पहले पहले क्या दिया हुआ है? पहले पहले दिया हुआ है सर रिपेयर्स टू मशीनरी, लिखिए रिपेयर्स टू मशीनरी।
रिपेयर्स टू मशीनरी किस बेसिस पर होता है? कॉस्ट ऑफ मशीन्स के बेसिस पर, कॉस्ट ऑफ मशीन्स के बेसिस पर, मतलब वैल्यू ऑफ मशीन्स के बेसिस पर। कॉस्ट ऑफ मशीन्स कौन सा रेशियो में दिया हुआ है? 5:7:3। 5:7:3। ये बताइए टोटल कितना है? 4500। 4500। ठीक है, 4500। पढ़िए 5:7:3 कितना आएगा बताइए? 4500 5/15। पहले पहले तो आएगा 1500। पहले पहले आएगा 1500। दूसरा आएगा 2100। तीसरा आएगा 900। ठीक है। फिर क्या? लाइटिंग। फिर क्या आएगा बताइए? लाइटिंग। लाइटिंग किस बेसिस पर आएगा? किस किस बेसिस पर? लाइटिंग होता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर। रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेशियो क्या दिया हुआ है? देखिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो देखिए, 2:3:4। लीजिए 2:3:4 ही लीजिए। 2:3:4। वैल्यू कितना है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का? 1800। 1800 वैल्यू है। तो 1800 इंटू 2/9, 400। 1800 इंटू 3/9, 600। और 800। ठीक है, डन। फिर क्या है? पावर। ये बताइए पावर कौन से बेसिस पर आता है? पावर यूनिट्स पे, पावर यूनिट्स पे, पावर यूनिट्स पे। रेशियो क्या है? 2:1:3। 2:1:3। ठीक है। अब टोटल कितना दिया हुआ है? 600। 600 600 दिया हुआ है टोटल। तो 600 को बांटिए। 600 इंटू 2/6, 200। 600 इंटू 1/6, 100। और यहाँ पे 300। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी सीक्वेंस वाइज लिखते जाइए आप लोग। डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी, ये कॉस्ट ऑफ मशीन्स पे होता है। कॉस्ट ऑफ मशीन्स पे इसका रेशियो क्या दिया? 5:7:3। रेशियो अगर नहीं दिया हुआ तो रेशियो निकालिए आप लोग। रेशियो छोटा छोटा कीजिए। ठीक है। कितना है बताइए? इसका वैल्यू बताइए। ये 15,000 है ना? इसका वैल्यू 15,000 है ना? तो 15,000 इंटू 5/15। 5/15। तो पहले पहले आएगा 5,000। दूसरे में आएगा 15,000 इंटू 7/15। दूसरे में आएगा 7,000। फिर 15,000 इंटू 3/15। तीसरे में आएगा 3,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन भी हमारा कैलकुलेट हो गया। फिर क्या? इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। लीजिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ मशीन्स पे ही कैलकुलेट होता है। कॉस्ट ऑफ मशीन्स पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन्स का क्या दिया हुआ है? 5:7:3। और कितना वैल्यू है इसका? 15,000। तो इसका वैल्यू भी सेम होगा। ये 5,000, 7,000, 3,000। ठीक है, डन। इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों को इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। लीजिए इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? इनडायरेक्ट वेजेस किस पे लेते हैं हम लोग? डायरेक्ट वेजेस पे लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस पे लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट वेजेस पे। अब डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकालिए एक बार। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकालिए। दिया हुआ है 4,000, 8,000, 6,000। मतलब 4,000, 8,000, 6,000 का मतलब क्या होता है? 2:4:3। 2:4:3। 2:4:3। इनडायरेक्ट वेजेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इनडायरेक्ट वेजेस का वैल्यू दिया हुआ है 9,000 सर।
तो 9000 इंटू 2/9, 2/9, 2000, 9000 इंटू 4/9, 9000 इंटू 4/9, 4000, और यहाँ पे 3। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या दिया हुआ, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो मशीन आवर्स पे कैलकुलेट होता है, मशीन आवर्स पे। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस मशीन आवर पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, मशीन आवर कितना है, मशीन मशीन आवर, आवर वर्क कितना है, 2:5:2, 2:5:2 आएगा, 2:5:2। ठीक है, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है, 5400। तो 5400 इंटू 2/9, पहले पहले आएगा 1200, यहाँ पर भी आएगा 1200। अब कर लो 5400 माइनस 1200, माइनस 1200 कितना निकलेगा, 3000, 3000। ठीक है, हो गया ना, डन। अब सबका टोटल कीजिए, सबका 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 टोटल कीजिए, सबका टोटल कितना कितना आएगा, मैं कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट का होता है 51300, सेकेंड वाला का होगा 15,300, आप लोग भी कीजिए टोटल। फिर थर्ड थर्ड का होगा 23,800, फोर्थ का होगा 12,200। ठीक है, डन, क्लियर है। अब मशीन आवर रेट क्या है, मशीन मशीन आवर रेट क्या है बताइए तो, मशीन आवर रेट क्या है। इसको और, इसको और थोड़ा बड़ा कीजिए पहले। क्या ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसको और थोड़ा हम बड़ा कर दिए नॉर्मली। ठीक है, अब आप ये बताइए, अब टोटल वोटल कर दिए नॉर्मली। अब ये बताइए सिंपल मशीन आवर रेट क्या है, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या है, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है सर जी, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बाई टोटल आवर वर्क, ये टोटल ओवरहेड बाय टोटल आवर वर्क, ये टोटल ओवरहेड बाय टोटल आवर वर्क। ठीक है, डन। तो सबसे पहले पहले क्या होगा बताइए, सबसे पहले पहले क्या होगा, सबसे पहले पहले होगा सर 15,300 डिवाइड बाई इसका वर्किंग आवर कितना था, 2,000। ठीक है, फिर फिर ये 23,800, इसका वर्किंग आवर कितना था, वर्किंग वर्किंग आवर, इसका वर्किंग आवर था 5,000। फिर यहाँ 12,200, इसका वर्किंग आवर कितना था, 2,000। ठीक है, डन, क्लियर है। सबका निकालिए, सबका वैल्यू, वैल्यू बताइए। 15,300 डिवाइडेड बाई 2,000, अरे ये टोटल ओवरहेड, जितना टोटल ओवरहेड हुआ हमारा डिवाइडेड बाय टोटल आवर वर्क करोगे तो मशीन आवर रेट निकल जाएगा कि नहीं। ये टोटल आवर वर्क हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से। तो 15,300 डिवाइड बाय ये 2,000 कितना, 7.65 निकल रहा है, 7.65। फिर 23,800 डिवाइड बाय 5,000 कितना, 4.76 निकल रहा है। फिर 12,200 डिवाइड बाई 2,000 कितना, 6.1 निकल रहा है, 6.1 निकल रहा है, 10 निकल रहा है, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब कंपोजिट रेट निकालने के लिए कोई बोलेगा, हम लोगों को कंपोजिट रेट निकालने के लिए कोई बोलेगा, तो कंपोजिट रेट कैसे करके निकलता है ना, हम आपको सिखाते हैं। कंपोजिट रेट
निकालने के लिए अगर बोलेगा तो ऐड कर दीजिएगा डायरेक्ट वेजेस, ऐड कर दीजिएगा डायरेक्ट वेजेस पर आवर, ऐड कर दीजिएगा डायरेक्ट वेजेस पर आवर, डायरेक्ट वेजेस पर आवर, डायरेक्ट वेजेस पर आवर। अब डायरेक्ट वेजेस कैसे करके निकलता है सर? ए का, ये बताइए डायरेक्ट वेजेस कितना था? ए का डायरेक्ट वेजेस कितना था? ए का डायरेक्ट वेजेस कितना था? 4000 डिवाइड बाई 2000। वो लोग 2000 घंटा कटा है, ए 2000 घंटा कटा है, कितना होगा ए का? ए का टू, ए का रुपीज 2, ठीक है। बी का भी निकालिए, बी टोटल मिला के 8000, 8000 रुपए, और कुल मिला के वो 5000 घंटा कटा है, 5000 घंटा कटा है। तो बी का कितना होता है? 1.60। सी का भी निकालिए, सी का भी निकालिए आप लोग। सी टोटल मिला के डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस सी का डायरेक्ट वेजेस कितना है? 6000, 6000। और सी 2000 की घंटे खटा है, निकालिए कितना? इसका 3 रुपया, ठीक है। तो ये सब इसमें ना ऐड कर दीजिए, ये 2 रुपया, ये 1.60, ये 3 रुपीज, इसमें ऐड कर दीजिए, बस ऐड कर दीजिए। ऐड करके वैल्यू निकालिए। 7.65 प्लस 2, 9.65, 9.65, 4.76 प्लस 1.60, 6.36, ठीक है। 6.10 प्लस 6.10 प्लस 3, 9.1। ये हमारा क्या निकला? कंपोजिट कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। इसी को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, ठीक है। कंपोजिट कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। डन, क्लियर आप लोगों को? तो ये सब हम लोग सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर लिए ये सब बहुत बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट में ना, नेक्स्ट पार्ट में ये सब सारा सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये सब सारा सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। और ओवरहेड बहुत इजी चैप्टर है यार, साबित तो हो ही गया ओवरहेड बहुत इजी चैप्टर है। एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दो, आप लोग शेयर नहीं करते। वीडियो देखते तो हो, आप लोग शेयर नहीं करते, हाइप का बटन नहीं दबाते, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। रात के अभी 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।